नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडुकेट अभिषेक पांडे पर। मैं अभिषेक पांडे आप लोगों से आज से जुड़ रहा हूँ और यह मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आज हम अपने पहले वीडियो में जानेंगे वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा चर्चित विषय जो है वो साइबर फ्रॉड का है। साइबर फ्रॉड के बारे में आप लोग देखते होंगे कि बहुत से एड्स श्री अमिताभ बच्चन जी एवं अन्य द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें हमें साइबर फ्रॉड के बारे में अवगत किया जाता है। आज इत्यादि की यदि हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो जाता तो सबसे पहले हम कौन से कदम उठाएं जो कि हमें फायदेमंद साबित हों और आगे चलकर हमारा पैसा वापस लाने में या हमारे साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो उससे बचाने में हमारी सहायता करेगी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है, ये हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है और हमें जब यह आभास होता है कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया है, तो सबसे पहला विषय ये है कि हम करें क्या। तो सबसे पहले और सबसे सरल सुचारू उपाय जो है वर्तमान समय में हम 1930 1930 जो नंबर है उस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत में हम अपने साथ हुए साइबर फ्रॉड के बारे में बता सकते हो कि कैसे हमारे साथ साइबर फ्रॉड हुआ। हमसे एक व्यक्ति बात करता है जो हमारी चीज़ों को कंसीडर करके कंप्लेंट में लिखता, जिसमें हम अगर हमारे साथ पैसे से रिलेटेड फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो हम उसको यह बता सकते हैं कि कितने कितने रुपए का उनसे टर्न कराया गया है हमारे खाते से। तो वह उसको डिटेल को नोट करके और इस पैसे को तुरंत होल्ड करा लेंगे खाते में। 1930 के अलावा भी यदि आप मोबाइल चलाने में जागरूक हैं तो आपको सीआरपी पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहाँ पर आप अपने सारे जो एविडेंस हैं उनको भी अपलोड कर सकते हैं। और जो हम इतनी कार्रवाई करते हैं उसके अतिरिक्त हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस हमारे पास है उसको हम सुरक्षित रखें, जैसे कि व्हाट्सएप चैट्स हो गई, पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स हो गए और स्टेटमेंट हो गई, या कोई भी कॉल पे बात हुई है तो उसके स्क्रीनशॉट्स हो गए, या हमको थ्रेट किया गया है उसके बदले में भुगतान किया गया है। जितने भी एविडेंस है हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद यदि आप मान लीजिए हमारे साथ दिल में घटना होती है तो हम सबसे पहले तुरंत साइबर थाने जाके एक लिखित एप्लीकेशन देंगे और बैंक में भी एप्लीकेशन देंगे। लेकिन यदि बैंक के कार्य समाप्त होने के बाद तुम्हारे साथ साइबर फ्रॉड होता है तो हमारा सबसे जो पहला काम होता है कि हम ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं। उसके बाद आप जाकर थाने पर बदले एक लिखित एप्लीकेशन देंगे और जब आपने 1930 पर शिकायत दर्ज कराई तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता, उस नंबर को वहाँ बताएं और जितने भी एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए हैं, स्क्रीनशॉट्स, पेमेंट्स रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स, कॉल रिगार्डिंग आदि जो भी हैं उसको हम सेलेक्ट करके एक एप्लीकेशन हाने पड़ती। उसके बाद वैसे ही एक एप्लीकेशन शाखा प्रबंधक अपनी बैंक के नाम दें जिससे कि पैसे को होल्ड किया जा सके, खाते पे ट्रांजेक्शन को रोका जा सके यदि आपका मोबाइल हैक हुआ है। और उसके पश्चात हम और भी कार्रवाई के लिए जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो पहला कदम है हमारा कि शिकायत को दर्ज करना। और इस साइबर फ्रॉड में सबसे ज़्यादा समय होता है क्योंकि आपका पैसा निकल जाता है, इसे वापस आने में बहुत सारी समस्या होती है, या फिर आपके साथ और भी तरह से कोई थ्रेट या कोई दिल हुआ है तो स्प्रेड हो जाता है जाती हैं चीज़ें, तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस समय का विशेष ध्यान रख के उनको तुरंत कार्रवाई करनी है। बाद में यह देखना है कि पैसा कैसे वापस आएगा। इसके लिए आप एक समझदार वकील, जानकार वकील से जुड़कर और जो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड चीज़ों को अच्छे से जानता हो उससे जुड़कर आप चीज़ें करा सकते हैं। कई बात आपकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है तो आप थाने पर एप्लीकेशन देकर अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती है तो आप उच्च अधिकारी, पुलिस अधीक्षक या उससे उच्च अधिकारियों के पास जा सकते हैं। वहाँ से भी नहीं सुनवाई होती है तो आप एक अक्षय पत्र के माध्यम से वाली न्यायालय के माध्यम से पैरवी करवा सकते हैं और अपने साथ जो भी साइबर फ्रॉड हुआ था उसके संदर्भ में बातें बताकर
आप पैसा वापस लेने की प्रक्रिया को संचालित कर सकते हैं। और एफआईआर भी हो रहा है तो उसके संदर्भ में भी आगे कार्रवाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो समय का विशेष ध्यान रखें, यदि आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत कार्रवाई करें, शिकायत करें और सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करके रखें। और इसके लिए और अधिक जानकारी के लिए एक अच्छे अधिवक्ता से संपर्क करें। ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं एडवोकेट अक्षय खन्ना।